कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। GTV न्यूज़ ने सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार रखी। कुरंगी डिग्री कॉलेज यूनियन काउंसिल नंबर 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 लांडी टाउन से जमात इस्लामी के उम्मीदवार 118 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 23 वोट्स मिले हैं। लियारी यूसी 2 में खवातीन पोलिंग बूथ नंबर 1 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 53 वोट लेकर सबसे आगे रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार को 23 वोट मिले। खबर से मुतालिक डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे हैं। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। कुरंगी डिग्री कॉलेज यूनियन काउंसिल नंबर 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 लांडी टाउन से जमात इस्लामी के उम्मीदवार 118 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 23 वोट्स मिले हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, गिनती का अमल जारी है। कराची के 5 अजला की 11 यूसीज में अवाम ने अपना हक राह दही इस्तेमाल किया। कराची वालों का क्या टर्न आउट रहा और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदगान में जमजम सईद जिला कुरंगी से, जबकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं असगर अजीम जिला वस्ती से। सबसे पहले बात करेंगे जमजम सईद से। जमजम, क्या मनाजिर आप देख रही हैं, आज टर्न आउट क्या रहा है अवाम का? जी देखिए, इस वक्त मैं कुरंगी में मौजूद हूँ। अल्लाह वाला टाउन है, UC 2 है, यहाँ पर फेरोज़ा खातून कॉलेज में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मैंने बड़ी अजीब व गरीब देखी। सबसे पहले तो ये कि वोटर्स निकला ही नहीं। अब या तो वोटर बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया, या तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा, चूँकि मौसम इस तरह था, गर्म था, शायद लोग इसी वजह से घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि वोटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस है अपने उम्मीदवारों से, क्योंकि वो कहते हैं कि वोट तो लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाते, गायब हो जाते हैं। और बात करूं अगर मैं इस कॉलेज की, यहाँ पर जो UC 2 है, यहाँ टर्न आउट 10% देखने में आया है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1500 वोटर था। इस स्कूल में फिरोज़ा खातून कॉलेज में जो है 1500 वोटर था, जबकि रजिस्टर्ड वोटर में से सिर्फ 400 वोट कास्ट हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि मेरे यहाँ पर अकब में भी आपको ये मनाजिर दिखाएंगे कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, जमात इस्लामी भी जो है यहाँ पर बदमाशी पर उतर आई है। GTV की टीम को जो है वो कवरेज करने से रोक दिया गया, बाकायदा हिरासा किया गया। यहाँ पर कैमरामैन को भी जो है वो डराया धमकाया गया, यहाँ तक कि ये कहा गया कि अगर आप कवरेज करेंगे तो उसके बदले में जो आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप सब खुद होंगे। यहाँ पर जो है एकदम अब से कुछ देर पहले इस इलाके में कशीदगी भी हो गई थी। आपस में जो है वो दो पार्टियों के कारकुनान आमने सामने आ गए थे। लेकिन बड़ी हैरत की यहाँ पर ये बात है, ये सिचुएशन है कि GTV की टीम को जो है अब से कुछ देर पहले कैमरा तक ऑन नहीं करने दिया जा रहा था, ना ही हमें अंदर जाने दिया गया। अगर आप अंदर गए तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ये कहना था ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुनान का बल्कि जमात इस्लामी के कारकुनान का भी यही कहना था। उन्होंने बाकायदा बदमाशी की, कैमरामैन को धक्के दिए, मुझे धक्के दिए, इंजीनियर के साथ मेरे बदतमीजी हुई है यहाँ बहुत ज़्यादा। जी जमजम सईद जिला कुरंगी की से हमारे साथ मौजूद थी। जमजम, इस वक्त आप अपनी सहाफ़ती सरगर्मियाँ भी अंजाम दें, फ़राइज़ अंजाम दें, लेकिन साथ साथ अपना ख्याल भी रखिए। इस वक्त असगर अजीम का रुख करते हैं जो कि ज़िला वस्ती से साथ मौजूद हैं। असगर, ये बताइएगा, आज छुट्टी का रोज़ भी है, दिन भर टर्न आउट कैसा रहा, मुनज़्ज़म सूरत हाल रही और अब गिनती का अमल जारी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल टर्न आउट जो है वो सिंगल डिजिट में ही है, चूँकि आवाम में इतना कोई जोश व खरोश नहीं है। एक तो ये मुलतवी शुदा इलेक्शन थे और बार बार मुलतवी होने के बाद हुए, तो आवाम वैसे ही जो है इससे लाताल्लुक़ हो चुके थे। तहम उन लोगों का जो जिनके टारगेट जो है मेयर कराची पे है, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल इस इंतखाबात में ज़्यादा था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गरबी के गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज मोमिनाबाद में, जो कि पोलिंग स्टेशन नंबर 4 और UC नंबर 8 है। यहाँ पर अब तक के जो अदद शुमार है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, और वो यूस पोलिंग स्टेशन नंबर 4 से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक वो पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत चुकी है। जबकि गिनती का जो अमल है वो अभी जारी है, लेकिन हमें जो अदाद शुमार मौसूल है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी आगे है कि वो उसको हम जीत ही तस्वुर कर रहे हैं। क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन नंबर, जो बूथ नंबर 1 और 2 मर्द और ख़वातीन के थे, उनकी गिनती ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरे बूथ की जो है वो गिनती अभी जारी है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो ज़िला गुरबी में जो है सिर्फ UC 2 ही एक ऐसा इलाका था जहाँ पर जो है
कशीदा हुए और वहाँ पे जो है पोलिंग स्टेशन के दरवाजे भी बंद किए गए। अभी आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जीत का सुनकर जो है बड़ी तादाद में जो है पीपल्स पार्टी के हाथ उसके वोटर उसके नारे वाले अब पोलिंग स्टेशन के सामने आ गए हैं और ये पीपल्स पार्टी के हक में नारे लगा रहे हैं। और यह है कि मेरा कहना है कि पीपल्स पार्टी के चाहने वाले और अपने उम्मीदवार को जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी जीत का सुनकर वो यहाँ आ गए हैं। और इनसे आने से कबल जो है GTV ने अपने नाज़रीन को ये खबर दी कि पोलिंग स्टेशन नंबर 4 गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज मोमिनाबाद UC 8 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो जीत चुके हैं। और ये उनके जो वोटर्स हैं उनके जो चाहने वाले हैं उनके जो वर्कर्स हैं उनका जोश खरोश ये बता रहा है कि हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी असगर आप बता रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जिला गरबी यूनियन काउंसिल 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 18 पर कामयाब करार पर हैं। असगर इसी पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल जिससे कुछ देर कबल थी, दो सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने भी अहकाम जारी किए थे कि सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए वो UC 2 की बात है जो कि इकबाल मार्केट के इलाके में लगती है, ज़िला गुरबी में ही वो आता है। वहाँ पर यकीनन खुद कशीदगी हुई थी और दो जमातें आमने सामने आई थी। उसके बाद पोलिंग स्टेशन कुछ देर के लिए वहाँ पर पोलिंग का अमल रुका भी था। तहम इलेक्शन कमीशन ने इसका सख्त नोटिस लिया, इंतज़ामिया वहाँ पहुँची, उन्होंने जो है मामला को हैंडल किया और जो है बाकायदा पोलिंग का अमल शुरू हुआ। तहम अब तक कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ ये अभी तक नहीं की गई है, लेकिन चूँकि शिकायतें जमा हो चुकी हैं और ये कार्रवाई होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम जो है पुरअमन इलेक्शन हमने कराया है और जो बदनज़मी हुई है, जो लोग उसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये देखें कि ये जोश, ये जज्बा ये बता रहा है। असल में इस इलेक्शन का जो टारगेट है ये 11 यूसीज ज़रूर है, 15 वार्ड ज़रूर है, लेकिन इसका दारो मदार कराची के हुक्मरां पे है। जो ये अक्सरियत लाएगा इस 11 यूसीज में, जिसके आज बाई इलेक्शन हुए, मुलतवी शुदा इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो अक्सरियत लाएगा उसको बेनिफिट मिलेगा अपने मजमूई यूसीज पर और उसी का ही फिर मेयर कराची बनेगा। दो जमातें आमने सामने हैं इस मामले में, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, दोनों के दावे हैं कि उनकी अक्सरियत है, लेकिन आदाद व शुमार ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा एज हासिल है, जमात इस्लामी सेकंड नंबर पर है। ताहम इन 11 यूसीज के जब नताइज फाइनली सामने आएंगे तो ये हतमी तौर पर बात सामने आ जाएगी कि कराची का हुक्मरान कौन होगा, मेयर कराची कौन बनेगा, कौन बैठेगा इस शहर की गद्दी पे, कौन करेगा अवाम के मसाइल हल और कौन अब रोना नहीं रोएगा अख्तियारात का। देखना होगा कि नताइज क्या है, क्योंकि अब गैर सरकारी नताइज जब सामने आ रहे हैं। असगर अजीम साथ ही रहेगा। जमजम सईद की जाने दोबारा जाएंगे। जमजम, इसी पोलिंग स्टेशन पर जहां आप मौजूद हैं, आप बता रही थी कि कवरेज से मना किया गया था पुलिस अफसर की जानिब से, प्रिजाइडिंग अफसर ने क्या बयान दिया इस मामले पर? जी देखिए, ये भी जब हम यहाँ पहुँचे थे, अब से ये 2 घंटे पहले की बात है, जब हम यहाँ पहुँचे तो पुलिस अफसर ने हमें अंदर जाने से रोक दिया और ये कहा गया था कि प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से उन्हें ये अहकामात दिए गए हैं कि किसी भी किस्म के कोई भी मीडिया चैनल से अगर कोई शख्स आता है तो उसे अंदर जाने की, कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी जाए। बार बार इसरार करने पर जब मैं प्रिजाइडिंग अफसर के पास पहुँची और उनसे मैंने बात की और उनसे पूछा, तस्दीक की कि सर आया कैसी, क्या वजह है जो कैमरे जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर प्रिजाइडिंग अफसर ने यह कहा था कि उन्होंने किसी किस्म के कोई अहकामात जारी नहीं किए, कैमरे आप ला सकते हैं, कवरेज आप कर सकते हैं। जिस पर जब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस अफसर को, तो फिर वो एकदम से अपनी बात से मुकर गए और ये कहने लगे कि ये हमने कब कहा था, बिल्कुल आप कवरेज करें, आप जितनी चाहें, जितनी देर चाहें यहाँ पर रह के कवरेज कर सकती है। तो यहाँ पर मामलात कुछ गड़बड़ ही थे। जब से मैं आई हूँ यहाँ पर मैंने गड़बड़ ही देखी, कुछ पुलिस की जानिब से तो कुछ कारकुनान की जानिब से। कारकुनान यहाँ पर जो है वो डंडे लेकर कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। जमजम सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम साथ ही रहिएगा। अब रुक कर लेते हैं जिला जुनूबी का, जहाँ से शाहनवाज बलूच हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, ये बताइएगा कि इस वक्त लियारी के जो जुनूबी लियारी है वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसा दिन भर टर्न आउट रहा और कैसी मुनज़्ज़म सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है मौके पर? जी बिल्कुल, सुबह से जो है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान जी कशीदगी बरकरार रही, लेकिन जो यहाँ पर गहमा गहमी रही, कशीदगी बरकरार रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो कशीदगी में कमी आई। लेकिन अब जो हम ब्रेकिंग देने जा रहे हैं, गैर सरकारी और गैर हतमी तौर पर 2 नताइज पोलिंग नंबर 1 और 2 के हमारे पास मौजूद है, जिसमें पीपल्स पार्टी 199 वोट लेकर
पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी 166 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। अब गिनती का अमल जारी है और इस वक्त जो है अमला गिनती कर रही है। लेकिन अब भी जो मैं ओवरऑल लियारी में जो अगर सूरत हाल में बताया जाऊँ तो यहाँ पर अब भी उनके कैंप मौजूद है, कारकुनान एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस की भी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो सुबह से लेकर हमने शाम तक देखा तो यहाँ पर एक दूसरे के सामने नारेबाजी होती रही, कशीदगी रही, लेकिन ऐसा कोई ना खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया कि खुदा न खास्ता डंडों का इस्तेमाल हो या कुछ और हो। अलबत्ता आमने सामने आते रहे, लेकिन पुलिस बचाव करती रहो और पार्टी के जो यहाँ के मकामी कायदीन है उन्होंने भी इसमें सालिसी का किरदार किया है, तो कारकुनान को आगे पीछे करते रहे। अब भी जो है जहाँ पर कारकुनान मौजूद है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के। और ये भी बता चलूँ कि जमात इस्लामी ने UC2 से 4 कौंसल के पहले जीत चुके हैं, लेकिन अब चूँकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है इस पर एड़ी चोटी का जोर पीपल्स पार्टी लगा रही है। जैसे असगर अजीम बता रहे थे कि मुकम्मल जोर लगाया जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि 11 यूनियन कौंसल में से जो भी ज़्यादा नशस्तें लेगा तो मेयरशिप का सेहरा उसके सर जाएगा। पीपल्स पार्टी ने पहले ये बता दिया है कि जियाला मेयर होगा, तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी ये कह रही है कि वो मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। और अब भी हम सुनने आ रहे जिस तरह हमने बिल्कुल कराची के मेयरशिप का सेहरा किसके सर सजेगा ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी आपको बताएं कि जुनूबी लियारी से पीपल्स पार्टी 199 वोट लेकर पहले नंबर पर इस वक्त विराजमान है। तमाम सूरत हाल से हमें हमारे नुमाइंदगान जमजम सईद, जिला कोरंगी, शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ जिला जुनूबी लियारी और असगर अजीम जिला वस्ती से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इंतखाबात में जिला गरबी यूनियन कौंसिल 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 18 पर 2 सियासी जमातों के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुनान ने एक दूसरे पर पथराव किया और पोलिंग स्टेशन का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। खबर से मुतालिक डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जिला गरबी यूनियन कौंसिल 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 18 पर 2 सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए। कारकुनान ने एक दूसरे पर पथराव किया है और पोलिंग स्टेशन का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं। इस वक्त आपको बताएं कि ये बदमज़गी की सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है। तहरीक इंसाफ ने कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं कि इलेक्शन के नताइज तब्दील करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान मुतहरिक हो गए हैं। इंतखाबात का वक्त खत्म होने से पहले ही नताइज जारी करना शुरू कर दिए। पोलिंग स्टेशन अमला खवातीन एजेंट से हाजिरी के नाम पर फॉर्म 11 और फॉर्म 12 पर दस्तखत करवा रहा है। दस्तखत के जरिए धोखाधड़ी का अमल जारी है।